गुलाम मुस्तफ़ा अब्बासी साहब, ये ब्रदर मुकर्रम हैं, और बाईं साइड पे बैठे हैं हाजी मिर्ज़ा मोहम्मद अब्बास साहब। ये एक शरीफ नफ्स इंसान है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग इनको जानते हैं, इनके नाम से वाकिफ़ हैं। मेरा यहाँ पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद, आपको याद होगा कि एक साल पहले भी हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कोई एहतजाज वगैरह हमारे चल रहे थे और मोनाल के हवाले से। उस वक़्त सबका चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड राइना सईद साहिबा और इनके बोर्ड मेंबर वकार ज़िक्रिया, ये उस वक़्त उसमें हाज़िर थे। बाद में इनको फ़ारिग कर दिया गया है। जब ये हमारा मामला स्टार्ट हुए तो हमने 15 से ज़्यादा बार मैंने राइना सईद से मुलाकात करने की कोशिश की कि मैडम आपने मुन्ना रेस्टोरेंट को या ला मोंटेना इनको गिरा दिया है, तो हमारे बहुत सारे 1100 से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए हैं, 1100 ख़ानदान भूखे हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनके लिए कोई रोज़गार का बंदोबस्त करें। वो हमारी बहन है, हमारा उनसे कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। हम उनसे इसलिए मिलना चाहते थे कि इंसानी हमदर्दी की बिना पर मैं जो कि वहाँ से इलेक्शन लड़ता हूँ, अपने लोगों के साथ चलना मेरे ऊपर वाजिब है। मैं इनको लीड करते हुए तो हमने उनसे ये कहा कि आप इनके लिए कोई रोज़गार का बंदोबस्त करें, कोई खोखे दे दें, कोई इनको कोई अपने इदारे में भर्ती कर लें, कहीं कोई इनका बंदोबस्त करे ताकि ये भूखे ना रहें। ये मेरे ऊपर आके शोर डालते हैं, फरियाद करते हैं कि हम भूखे हैं, आप हमारा कुछ करें। तो उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी एक दफ़ा भी। उसके बाद हमने एहतजाज शुरू किया और एहतजाज के बाद आपको पता है कि उनको फिर अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े। उसके बाद मैं जो कि इनका, अच्छा ये सारे साथियों को आज पता चलेगा कि मैं जो कि इनका कम्युनिटी मेंबर रहा हूँ वाइल्ड लाइफ बोर्ड का, और मेरे घर में सैकड़ों मीटिंगें हुई हैं इनकी। पूरा गांव मैंने इकट्ठा किया है वहाँ पे अवेयरनेस के लिए, लोगों को बताने के लिए जंगली हयात के बारे में, नबातात के बारे में, जंगलात को नुकसान ना पहुँचाने के या जंगलात की हिफाजत के लिए या शिकार से मना करने के लिए। तो बहुत सारी मीटिंगें हमने की हैं। इनके बड़े बोर्ड मेंबरान से लेके इनके गार्ड्स तक, इनके 2 असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जो कम्युनिटी रिलेशंस, उनकी वसातत से ये सारी मीटिंग्स होती थी। तो मुझे इनके मामलात का पता था, चूँकि ये बोर्ड बनने से पहले, बोर्ड जब बना गवर्नमेंट की कस्टडी में, उससे पहले ये खालस एक NGO थी और इनकी फंडिंग होती थी बाहर से। फोरपास एक इंटरनेशनल NGO है, वो फंडिंग करती थी, उसके बलबूते पे चलते थे, अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें भी देते थे। और जब ये बोर्ड बन गया उसके बाद मुलाजमीन को सैलरीज तो गवर्नमेंट ने देनी शुरू कर दी, और उससे पहले इनका जो अकाउंट था वो इनके नाम पे पर्सनल नाम, अपना पर्सनल अकाउंट में ही इनकी वो आती रही है। और 4 साल ये रही है मैनेजमेंट बोर्ड की या इससे ज़्यादा। तो उस अरसे में कोई ऐसा काम नज़र नहीं आया कि जो वाइल्ड लाइफ की, अब जो भी वहाँ पे कुछ अगर कोई अखराजात थे तो वो गवर्नमेंट बर्दाश्त करती थी।